अक्टूबर माह के अंतिम दिन और नवंबर माह के शुरुआती दिनों को मिलाकर एक नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। और आज की इस वीडियो में हम इसी सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में बात करने वाले हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के साप्ताहिक राशि फल के बारे में। बेहद खास ये सप्ताह है क्योंकि ये सप्ताह वो सप्ताह है जब त्योहारों की भीड़ होती है, जब बहुत अच्छे योग बनते हैं, जब बहुत से उपाय किए जाते हैं। साथ में जो योग बने हैं, हर एक चीज से मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, घर में खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की जाती है, उपाय किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति और बनने वाले योग। तो देखिए, ये जो सप्ताह है दिवाली का सप्ताह हम इसको कह सकते हैं। और इस योग की इस दिवाली के सप्ताह की जो शुरुआत है वो लक्ष्मी नारायण योग से हो रही है। दरअसल इस सप्ताह में बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में युति हो रही है। 29 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में होगा, जहां पहले से शुक्र मौजूद हैं। और जब भी शुक्र और बुध एक साथ होते हैं तो क्या होता है, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। तो ये लक्ष्मी नारायण योग कई मायनों में आपके लिए बेहद शुभ फल देने वाला भी साबित होगा। बाकी ग्रहों को अगर देखें तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव जो कि कुंभ राशि में है, गुरु बृहस्पति जो कि वक्री अवस्था में वृषभ राशि में है, राहु मीन में और केतु कन्या में, और मंगल कर्क राशि में विराजमान है। तो इस तरह से यहां इस योग के बनने से देखिए और भी योग बने हैं। शश नाम का राजयोग भी बना है और मंगल राहु का नव पंचम राजयोग भी बना है। और 29 तक बुधादित्य योग बना हुआ है जो कि नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा का राशि परिवर्तन 2.25 दिन में हो जाता है। चंद्रमा जब भी राशि बदलेंगे कि जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसके साथ युति करके शुभ योगों का निर्माण भी करेंगे। अब इन जो ग्रहों का ये परिवर्तन हुआ ये किस तरह से आपके लिए उत्तम होने वाला है, या फिर इस दीपावली के मौके पर आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिनों तक चलने वाला पर्व बड़ा ही शुभ होता है जो कि धनतेरस से शुरू होकर और भाई दूज तक रहता है। बहुत से योग बनते हैं, बहुत से उपाय इन दिनों में किए जाते हैं। तो उपायों के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में सबसे पहले राशिफल की जान लेते हैं कि आपकी राशि क्या कहती है। तो देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका तेज दिमाग है और आपको किसी और के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही इतना ज्यादा मोटिवेट अपने आप को कर लेते हैं, खुद ही ज्यादा आप अपने ज्ञान की जो परिभाषा है उसको समझ लेते हैं। आपके अंदर हुनर भी है और उस हुनर का फायदा आपको उठाना है, उसका इस्तेमाल करना आपको बिल्कुल देखना है। गुरु बृहस्पति जिस तरह आपके चौथे भाव में बैठकर, सुख सुविधाओं के भाव में बैठकर, साथ में वक्री होकर तीसरे भाव के भी फल दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, आपकी जो माली हालत है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने का कार्य करने वाले हैं। साथ में खरीदारी करने का भी योग बना हुआ है। अब देखिए, त्योहार का ऐसा समय है कि खरीदारी तो होगी ही होगी, चाहे कुछ चीजों की हो लेकिन खरीदारी जरूर होगी। जेब भी आपकी ढीली होगी, लेकिन साथ में योग बन रहे हैं आपके लिए अच्छे प्रॉफिट के भी। आपके घर वाले आपसे बड़े खुश रहेंगे, आप उनको बेहतर चीजें उनको प्रोवाइड करने का कार्य करेंगे, आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। और आप यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसना चाहता है, विदेश में बसने का उसका इच्छुक है, तो ये जो योग है ना ये भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। आप इस सप्ताह में अगर इस तरह के पेपर्स में कोई कार्य कर रहा है, विदेश जाने के लिए आप बड़ा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए सफलता मिलने का योग भी बना हुआ है। अनुकूल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके सपने को पूरा कर सकता है, विदेश में बसने के सपने को, क्योंकि वहां से जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम आपकी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। ये नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए अगर बात की जाए इस सप्ताह में, तो छोटी मोटी परेशानियां होंगी, लेकिन उन परेशानियों से भी व्यक्ति सीखता है। सीनियर्स की डांट पड़ सकती है, लेकिन उन सीनियर्स की डांट पड़ने के बाद भी आप चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे,
क्योंकि फिर आपका ध्यान होगा वहां। आप आत्मविश्लेषण करेंगे, रचनात्मकता से भरपूर होंगे, नए विचार होंगे जो आपके करियर को नई दिशा देने का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों के साथ एक अच्छा वक्त बिताएंगे। अब हेल्थ का अगर देखिए मैं बात करूं तो हेल्थ का आपको जरूर ध्यान रखना है। थोड़ा खाने पीने का अगर आपने ध्यान रख लिया तो खाने पीने की चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। यानी कि आपने पौष्टिक आहार लिया, पौष्टिक आहार लेंगे तो चीजें काफी बेहतर रहेंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कामकाज को लेकर परेशान थे तो आपको लगेगा धीरे धीरे जो आपकी जो पटरी की जो गाड़ी है वो पटरी पर लौटती नजर आ रही है। किसी न किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिससे मदद आपको प्राप्त होगी। अगर किसी भी मामले में आपके कोर्ट में कोई विवाद चल रहा था तो आप उसको सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं कोर्ट के बाहर। यानी ये समय उस ऐसी चीजों से बाहर आने का समय भी है। इसी प्रकार सत्ता और सरकार से जुड़े अन्य कार्यों में भी आपको मनचाही सफलता मिलने का योग बना है, लाभ मिल सकता है। जो लोग परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं उनको कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। और दाम्पत्य जीवन की जहां तक बात है तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। समय आपके पास जो उपयुक्त समय है, यानी जिस समय में आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट कामों को कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि इस समय में आपको उस समय का लाभ उठाना चाहिए तो उसका सदुपयोग जरूर करें, आवश्यक कार्यों को पूरा जरूर करें। क्योंकि ये समय आपकी प्रतिष्ठा, धन, व्यापार इन सभी में वृद्धि का भी हो सकता है। देखिए जो पहला दिन होगा वो बेहद अच्छा रहेगा, आपके समय का सही से इस्तेमाल करने के लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार और शनिवार के बीच अपनी दिनचर्या को बस संतुलित रखें तो काम अपने आप बन जाएंगे। अधिक प्रयास कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और समय का प्रतिकूल प्रभाव भी रहेगा। थोड़ा सा अध्यात्म का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं और यात्रा भी हो सकती है। आप कहीं बाहर रहते हैं तो अपने घर आप इस समय जा सकते हैं तो उसके सिलसिले में आपकी यात्रा रहेगी। जो रविवार का दिन होगा वो बेहद अच्छा रहने वाला है। आप अपने रुके हुए कार्यों को तेजी से करेंगे, संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। यात्रा में आपको अच्छे लाभ की उम्मीदें बनी हुई हैं। व्यापार के सिलसिले में हो सकता है ट्रैवल आपका बड़ा अच्छा रहे, आपके मन पसंदीदा चीजों को प्राप्त करने का रहे। और कोई किसी तरह का इस समय अवधि में लोन लेने से बचना है, लोन को अवॉइड करें। लेकिन हाँ, रुका हुआ धन आपको जरूर वापस मिल सकता है। इसमें परिवार को पैसे की कीमत समझाने की आप कोशिश करेंगे और निवेश भी इस समय ना करें तो अच्छा रहेगा। तो एक तो उपाय की अगर बात की जाए तो देखिए दीपावली का पर्व है, 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है। सबसे पहले तो अगर आप अपने घर में दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखना होगा, अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा, अपने घर में शांति बनाकर रखनी होगी। कहते हैं माँ लक्ष्मी वहां वास करती है जहां कलह नहीं होती। साथ में अपने घर की सफाई का पूरा ध्यान रखना है। जिस घर में गंदगी होती है वहां भी माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। और दरिद्रता को दूर करने से पहले अपने घर की हर गंदगी को, खास तौर से जो मेन गेट है उसकी साफ सफाई जरूर करें। ध्यान रखें जब आप डस्टबिन रखते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये कुछ दिवाली की सफाई आप करते हैं तो उस समय की कुछ सावधानियां हैं। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें, मूर्तियों को, तस्वीरों को, सभी को अच्छी तरीके से साफ करें। और दरिद्रता को दूर करने के लिए इस दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन भी आप केले के पेड़ को जल चढ़ाएं और उस जल में थोड़े से काले तिल जरूर डाल लें। इन 5 दिनों तक लगातार जब सूर्य ढलता है यानी सूर्य अस्त होता है तब अपने घर के हर कोने पर घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही घर में जितनी भी नालियां हैं उनको साफ रखें। और जब आप रात को सोएंगे तो उससे पहले नालियों के पास आप सफेद नमक जरूर डाल दें। इससे नेगेटिविटी आपके घर की दूर होगी। इसके अलावा इन 5 दिनों में लगातार 5 दिनों तक आपको या तो स्फटिक की माला से, कमलगट्टे की माला से, अगर माला नहीं है तो आप किसी भी माला से जाप कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है उन मंत्रों का जप जरूर करें, क्योंकि ये दरिद्रता को दूर करने वाले मंत्र माने जाते हैं। और मंत्रों का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा शुभ होता है किसी भी तरह के उपाय को आप सिद्ध करते हैं जब, यानी किसी भी तरह के और उपाय करने से अच्छा है कि आप मंत्र का जप करें। आपको मंत्र गूगल पे भी मिल जाएगा या फिर आप मंत्र का इस तरह से जाप कर सकते हैं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और नहीं तो ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो लेकिन जाप जरूर करें लगातार 5 दिनों तक, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना आप कर सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट देने वाला रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।